नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई जिसने न केवल भारत बल्कि अमेरिका और पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। फॉरेन अफेयर्स की ताज़ा रिपोर्ट और अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित कर रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक होगी। यह मिसाइल सिर्फ भारत या दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और वॉशिंगटन तक निशाना साध सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान यह मिसाइल तैयार कर लेता है तो अमेरिका के पास उसे परमाणु विरोधी राष्ट्र की सूची में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक ऐसी सूची जिसमें फिलहाल रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम के पीछे चीन का पूर्ण समर्थन है। यह बात अब कोई रहस्य नहीं रही। पहले चीन ने पाकिस्तान को M11 मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी और अब वो ICBM प्रोग्राम में सहयोग कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय रक्षा परिसर नाम की संस्था इस प्रोजेक्ट की रीढ़ है और शाहीन मिसाइल श्रृंखला के नए संस्करणों पर काम हो रहा है। 2024 में जब इस प्रोग्राम के संकेत सामने आए थे तब अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने इसे उभरता हुआ वैश्विक खतरा बताया था। जब अमेरिका ने 19 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के 4 प्रमुख संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए तो पाकिस्तान ने उन्हें भेदभावपूर्ण और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक बताया, जबकि अमेरिका ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान की ये गतिविधियां NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। पाकिस्तान NPT पर हस्ताक्षर नहीं करने वाला देश है, फिर भी वह परमाणु संपन्न बन बैठा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह रक्षात्मक है और भारत से खतरे को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यदि खतरा भारत से है तो फिर अमेरिका जैसी हजारों किलोमीटर दूर स्थित शक्तियों को निशाना बनाने वाली मिसाइल की जरूरत क्यों? पाकिस्तान के पास पहले से ही शाहीन 3, 2750 किमीरिया और अबाबील जैसे मिसाइल हैं जो MIRV यानी एक साथ कई निशानों पर प्रहार करने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका तक पहुंचने के लिए कम से कम 10,000 किलोमीटर की रेंज की ज़रूरत होगी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास नहीं है। ICBM इस कमी को दूर करने की कोशिश है और इसमें चीन की तकनीकी सहायता ने अमेरिका की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। जानकार मानते हैं कि यह प्रोग्राम न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, जिसने पहले ही अग्नि 5 जैसी 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलें विकसित कर ली हैं। अभी तक शांत है, लेकिन नई दिल्ली इस पर बारीकी से नजर रख रही है। भारत की वर्तमान मिसाइल रेंज में पाकिस्तान और चीन जैसे सभी शत्रु आते हैं, तो उसे अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि पाकिस्तान अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल विकसित कर रहा है तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ भारत के लिए है या यह चीन के इशारे पर अमेरिका के विरुद्ध एक रणनीतिक हथियार बन रहा है? कहीं ये वैश्विक ध्रुवीकरण की एक और कड़ी तो नहीं, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, तुर्की और कुछ इस्लामिक देश एक साथ अमेरिका और भारत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? पाकिस्तान की यह महत्वाकांक्षा केवल शस्त्रों की दौड़ तक सीमित नहीं, बल्कि यह उसे वैश्विक शक्ति केंद्रों के एक धड़े में सबसे आगे खड़ा करने की कोशिश भी लगती है। सवाल यह भी है कि अमेरिका, जिसने पाकिस्तान को दशकों तक सैन्य सहायता दी, उसके बाद भी क्या अब भी वो पाकिस्तान को भस्मासुर बनते हुए चुपचाप देखेगा? पाकिस्तान की यह कूटनीति, जहां एक और वह अमेरिका से दोस्ती का दिखावा करता है और दूसरी ओर चीन से युद्ध सामग्रियों की सप्लाई लेता है, वैश्विक कूटनीति की विफलताओं और भारत की विदेश नीति की चुनौतियों को उजागर करती है। क्या भारत, जो खुद आतंकवाद का शिकार रहा है, आज तक पाकिस्तान को आतंक समर्थक देश घोषित नहीं कर पाया? यह हमारी रणनीतिक विफलता नहीं है। दुनिया में अपनी छवि सुधारने की भरपूर कोशिश कर रहे पाकिस्तान के इस मिसाइल कार्यक्रम ने अब भारत और अमेरिका दोनों की नींद उड़ा दी है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अमेरिका इस कार्यक्रम को रोक पाएगा या फिर चीन के दबाव में पाकिस्तान इसे टेस्ट करेगा और पूरे वैश्विक शक्ति समीकरण को पलट कर रख देगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें बनाना जो अमेरिका तक पहुंच सकें, यह केवल एक हथियार नहीं बल्कि एक चेतावनी है, भारत, अमेरिका और पूरे लोकतांत्रिक विश्व के लिए।